जंगल में सूखा पड़ा हुआ था। सारे जानवर परेशान थे। सब इकट्ठा होकर शेर के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान हैं। सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं। क्या बात है, कोई जंगल में दिक्कत है या कोई परेशानी है? नहीं महाराज, जंगल में कोई परेशानी नहीं है। बस एक चीज की परेशानी है, जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। बाकी जानवर सब परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उस जंगल में उड़ते हुए एक बाज आता है और आने के बाद महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भी आप मदद कर सकते हैं? क्या बारिश जंगल में हो सकती है? हाँ महाराज, जंगल में बारिश हो सकता है। उसके लिए एक काम करना होगा। एक विशाल पूजा करूँगा और जो चीज मैं मांगूंगा उसे लाकर देना होगा। इसके लिए कुछ भी देना हो हम सब लाकर देंगे। आप पूजा करिए, पूजा करिए। ठीक है महाराज, मैं पूजा करने शुरू कर रहा हूँ। मैं एक एक सामान रोज मांगता रहूँगा और आप लोग उस सामान की पूरा करते रहिए। अरे जंगल के जानवर को आदेश देता हूँ कि जो चीजें मांगेंगे वो लाकर इन्हें दिया जाए। आज मुझे एक एकांत जगह प्रदान कीजिए जिससे मैं पूजा अच्छी तरह से कर सकूं। कोई वहाँ पर न आए, एकदम एकांत हो। जब मैं बुलाऊं तभी वहाँ पर कोई आए। मंत्री, तुरंत इन्हें एक सुरक्षित जगह का प्रदान किया जाए और इन्हें ना कोई डिस्टर्ब किया जाए। जब ये बुलाएंगे तभी इनके पास कोई जाना। राजा के आदेश में सभी जानवर उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गए और वह जो मांगता सब लोग एक एक करके उसे उस सामान को दिया करते थे। आपने मांगा वह सामान मैं लेकर आया हूँ, कहाँ रख दूँ? इसी प्रकार वह एक एक करके सभी को गुफे में बुलाता और उनसे कुछ सामान मांगा करता। मैं ये सामान लेकर आया हूँ, कहाँ पे रख दूँ? जहाँ बताइए आप वहीं पे मैं रख दूँ। बिना बताए ऐसे मत आया करो। बिना बोल दिया करो, उसके बाद आया करो। सभी लोग जब तक मैं कहूँ ना तब तक आप लोग आया मत करो, बाहर से आवाज दे दिया करो। दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और उस जानवर में चिड़िया बहुत होशियार थी। वह अपने साथी से बात करने पर कुछ कह रही थी। ये जो लग रहा है कि इस जंगल में जो जानवर आया हुआ है वह हम सभी को चूतिया बना रहा है। वह कुछ न कुछ नया तरीका ढूंढ ही रहा है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जंगल का राजा शेर को क्या हो गया है जो एक बात के चक्कर में उसे एकदम एकांत छोड़ दिए हैं। अब हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि वह एकांत में करता क्या है। दोनों चिड़िया उड़ते उड़ते अपने साथी को बुलाएं और तीनों एक साथ होकर वह गुफे की ओर चलना शुरू कर दिए। हम तीनों को रात में गुफे की ओर जाना होगा और एकांत में जब वह सोया रहेगा तभी हम उन लोग का पता लगा सकते हैं। हम कल रात को गुफे के पास गए थे और वहाँ देखे कि वह किसी से बात कर रहा था। यहाँ के सभी प्राणी हमारे जाल में फंस चुके हैं। राजा भी फंस चुका है। अब हम इस पूरे जंगल का मंत्री पद और राजा पद दोनों अपने ऊपर कर लेंगे और यहाँ से राजा को हटा देंगे। बाकी राज्यों में हमारा राज्य चल रहा था, अब इस जंगल में भी हमारा राज्य चलेगा। यहाँ के सभी जानवर या कि राजा जो शेर होता है वह भी हमारे जाल में फंस गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हमें तुरंत जाकर उसकी ओर ढूंढना चाहिए और कुछ सबूत को इकट्ठा करना चाहिए, तभी हम लोग जाकर राजा को दिखा सकते हैं। नहीं तो वह हमारी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग रात के वक्त फिर चलेंगे और अब की बार तीनों लोग एक साथ चलेंगे। और उधर बगुला सभी को अपने जाल में फंसा रहा था। उन्हें एक नई नई प्रकार की पूजा के बारे में बताकर सभी जानवर को एकदम अपने जाल में फंसा लिया था। और इधर तीनों चिड़िया उड़ते हुए गिद्ध के गुफा की ओर जाने लगे और बाहर जाकर बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने कुछ उपाय लगाया था। उन तीनों को एक साथ गुफे के अंदर छुपते छुपते जाना चाहिए और जाने के बाद वहाँ एकदम देख ना पाए कि अंदर क्या हो रहा है और हम लोग अंदर जाते हुए एकदम चुपके चुपके आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्या, ये तो बाज कुछ पूजा कर रहा है, हमें अंदर हल जाना चाहिए। अरे ये क्या है, ये तो कुछ गले में पहनने वाला चीज है। नहीं, ये गट्ठर में क्या है? अरे कुछ नहीं है, ये तो कोई अंत लग रहा है जो बाहरी में कुछ लिखा हुआ है। इसमें बाहर का नक्शा लिखा हुआ है, हमारे जंगल का भी नक्शा है। लगता है
सभी पे टिक लगा हुआ है, अब कि हमारे जंगल की ओर टिक नहीं लगा हुआ है। ये लग रहा है कि हमारे जंगल में राज करने का उपाय बना रहा है। हम लोग को जल्दी से अपने राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जो बाघ हम लोग की मदद करने के लिए आया है वह एक ढोंगी है और हम लोग को अपनी जाल में फंसाकर हमारे राज्य को अपनाना चाहता है। हम लोग को देर नहीं करना चाहिए, पूरा सामान इकट्ठा कर यहाँ से जल्दी से चला जाना चाहिए। अब तीनों जानवर जल्दी जल्दी सामान को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वह अपने जंगल के राजा शेर से कहने चलने जाते हैं। तो मेरी इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।